Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vastu then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य राहु की युति के बारे में। सूर्य राहु की युति जब कुंडली में विद्यमान होती है तो ऐसे जातक को क्या रिजल्ट मिलते हैं, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य राहु की युति को समझने से पहले हमें सूर्य और राहु दोनों के जो सिग्निफिकेटर हैं, जो कारक हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो युति है सूर्य राहु की, ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। सूर्य का कट्टर शत्रु है राहु। सो जब सूर्य राहु कुंडली में कॉम्बिनेशन बनता है, बैठता है, चाहे ये सूर्य राहु बैठे हैं, चाहे सूर्य राहु के साथ कोई तीसरा ग्रह बैठा है या और 2 प्लैनेट बैठे हैं, 3 बैठे हैं, डज नॉट मैटर। मगर जब सूर्य राहु की युति होगी तो ग्रहण का जमाना ज़रूर होगा। कुछ कंडीशंस में ये युति शुभ होती है, कुछ कंडीशंस में ये युति अशुभ होती है। किन कंडीशन में शुभ होती है, किन कंडीशन में अशुभ होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें सूर्य राहु की युति को समझने से पहले सूर्य और राहु के जो कारक हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले चर्चा शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य दोस्तों हमारी कुंडली में खाना नंबर 1 का कारक है और खाना नंबर 5 का मालिक है। जो कुंडली का असेंडेंट है, जिसे लगन भी बोलते हैं, चाहे वहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हो 1 से 12 तक, खाना नंबर 1 लगन ही कहलाएगा और उसका कारक हमेशा सूर्य ही रहेगा। अब खाना नंबर 1 से जो चीज़ें देखते हैं लाल किताब के अनुसार, उन चीज़ों पर गौर कीजिए। खाना नंबर 1 से इंसान का खुद अपना जिस्म देखते हैं, अपनी बॉडी देखते हैं, उसका सेल्फ देखते हैं। खाना नंबर 1 से जो उसका नाम, यश, शोहरत होती है, वो देखते हैं। खाना नंबर 1 से ऐसा शख्स जो खुद का मकान बनाएगा, वो देखते हैं खाना नंबर 1 से। इसके अलावा जीवन में यश कैसा होगा, पिता के साथ उसका संबंध कैसा होगा, ये भी सूर्य से देखते हैं। ये सूर्य का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। खाना नंबर 1 जो है इंसान की जाति किस्मत है, जो कि वो जन्म के समय आप खुद साथ में लेके आया है। इसलिए खाना नंबर 1 में जो भी ग्रह होगा उसका तो रोल रहता ही है, मगर सूर्य का रोल इन सब में ऑटोमेटिक है। यानी कि जब भी हम लगन को स्टडी करेंगे तो सूर्य को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा सूर्य खाना नंबर 5 का मालिक है। लियो साइन, सिंह राशि, जोडियाक का 5th साइन है, नेचुरल सिग्निफिकेटर है। 5वें घर से हम इंसान की औलाद देखते हैं, भविष्य का ज़माना देखते हैं। औलाद होने के बाद आगे का जो क्या हाल होगा वो सूर्य बताएगा और यह खाना नंबर 5 बताएगा। सो सूर्य में ये आर्टिकल्स भी होंगे। संतान कितनी तरक्की करेगी, संतान का धन कैसा होगा, संतान का मकान कैसा होगा, ये भी सूर्य ही बताएगा। 5वां घर बताएगा। तो नेचुरली सूर्य में ये क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं। अब ये तो हुए सूर्य के प्रभाव कि सूर्य से हम क्या देखते हैं। अब राहु की बात करते हैं। राहु जो है वो कुंडली के खाना नंबर 12 का कारक है। जो कुंडली का सबसे लास्ट खाना है, खाना नंबर 12, उसका कारक राहु है। खाना नंबर 12 से रात की नींद, शैया सुख, स्त्री सुख, खर्चा, पड़ोसी, अचानक आने वाली कोई मुसीबत, कोई एक्सपेंडिचर, ये खाना नंबर 12 से देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य और राहु आपस में शत्रु हैं, तो नेचुरली जब ये दोनों मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। लाल किताब में इसे भूचाल के नाम से याद किया गया है इस ग्रहण की युति को। जैसे भूकंप आता है, भूकंप होने के बाद जब ज्वालामुखी फटता है, जहाँ पर ज्वालामुखी होते हैं वो फटते हैं, उसका लावा जहाँ जहाँ तक बहकर जाएगा, जिस जगह पर बहकर जाएगा, वहाँ तक तबाही ही मचाएगा। इसी प्रकार यदि कुंडली में सूर्य ग्रहण है, सूर्य राहु की युति है, चाहे वो इकट्ठे एक ही खाने में बैठे हैं या दृष्टि से संबंध बना रहे हैं, तो ना केवल जिस घर में बैठे हैं उस घर का फल खराब होगा, बल्कि जहाँ पर उनकी दृष्टि जाएगी वह खाना भी
बर्बाद होगा और उसके साथ लगता हुआ पड़ोसी खाना भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सूर्य राहु की युति में अक्सर काफ़ी अशुभ फल मिलते हैं। जिन लोगों को राज दरबार में ऊंचे ओहदे पर जाना हो, ऐसे लोगों को ये युति जो है शुभ फल नहीं देती। खासकर 42 साल की उम्र तक जीवन में संघर्ष बना रहता है सूर्य राहु की युति में। ये खाना विशेष पर डिपेंड करता है कि कौन से खाने में बैठे हैं। इसके अलावा ये युति दोस्तों शुभ फल भी देती है, जरूरी नहीं अशुभ फल दे। इसके शुभ फल देने के 2 फैक्टर हैं। पहला, यदि कुंडली में अशुभ अवस्था में बैठा है तो ये ज़माना जो होगा यह 42 साल तक का होगा कम से कम। यदि कुंडली में युति शुभ बैठी है, अब शुभ का एनालिसिस करने के लिए हमें कुंडली के बाकी ग्रह जो हैं वो देखने होंगे। फिर भी जो इसका मेन फार्मूला है वो मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर देता हूँ। जिस कुंडली में बुध शुक्र इकट्ठे होंगे वहाँ पर सूर्य राहु की युति का इतना अशुभ फल नहीं मिलेगा। उसके शुभ फल में बढ़ोतरी होगी और अशुभता में कमी आ जाएगी। चाहे बुध अपनी नाली की दृष्टि के द्वारा, वो एक लाल किताब का कॉन्सेप्ट है कि बुध यदि पहले घरों में हो और शुक्र बाद में हो, यानी शुक्र से पहले हो, तो भी बुध अपना फल शुक्र में मिला देता है। वहाँ पर एक शर्त है कि बुध के साथ शुक्र के दुश्मन जैसे कि राहु उसके साथ ना बैठा हो, तो ये युति जो है बुध जो अपना फल है ये शुक्र में मिला देगा, तो वहाँ पर भी बुध शुक्र की युति मानी जाएगी। जिस कुंडली में बुध शुक्र इकट्ठे होंगे वहाँ पर इस ग्रहण का असर मंदा नहीं आता है। जब ये युति कुंडली में विद्यमान होती है खाना विशेष में, तो उस खाने का फल तो ये ख़त्म करती है। इसके लिए हम एक एक खाने को देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं खाना नंबर 1 से। खाना नंबर 1 में जब सूर्य राहु की युति होती है तो वहाँ पर ऐसे इंसान की जिस्म को और उसकी राज दरबारी ऊंचाई को, यानी कामकाज में जो उसकी बढ़ोतरी है उसको हिट करती है, यानी उनमें कुछ अशुभता लाती है। सूर्य राहु एक के समय यदि मंगल शनि दोनों या अलग अलग खंड नंबर 5 या 9 में बैठे हों तो आंखों पर बहुत ही मंदा असर जाता है। सूर्य राहु की युति 2nd हाउस में होगी तो धन दौलत की तरफ से कुछ खास नेक असर नहीं होता है। इंसान को 42 साल की उम्र तक धन धान्य से कुछ इतना सुख नहीं मिल पाता। जितना भी धन आता है उतना खर्च हो जाता है, जुड़ नहीं पाता है। सूर्य राहु की युति खंड नंबर 3 में होगी तो बुध और केतु का फल 34 साल की उम्र तक मंदा हो जाता है। बुध मतलब बहन, बेटी, व्यापार। केतु मतलब बेटा, बुलंदी, ऊंचाई, ये चीज़ें हैं। यानी 34 साल तक इन चीज़ों में कमी देखने को आती है। खंड नंबर 4 में सूर्य राहु होगा। यहाँ पर माता पर कुछ मंदा असर आ सकता है। इनकम की जो निकासी होती है उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान बराबर बने रहते हैं। खंड नंबर 5 में औलाद तो ज़रूर होती है, औलाद की ऐसी बात नहीं है, मगर औलाद की खुद किस्मत जो होती है वो इतनी बुलंद नहीं होती। खंड नंबर 6 में मंदा असर है। ना केवल बेड प्लेयर डिस्टर्ब होगा बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी खंड नंबर 7 भी डिस्टर्ब होगा और उसका नान का पक्ष जो होगा मामों के लिए भी वो अशुभ होगा। खंड नंबर 7 में शादीशुदा ज़िंदगी में ग्रहण लगाएगा। खंड नंबर 8 में भी कुछ शुभ नहीं है। अचानक से ऐसे इंसान पर काफ़ी मुसीबतें आती हैं। खंड नंबर 9 में काफ़ी मंदा ज़माना पैदा करता है, मगर 42 के बाद ऐसे इंसान की किस्मत एकदम से रोशन हो जाती है। खंड नंबर 10 में कामकाज में सफलता नहीं होने देता। खंड नंबर 10 में युति हो तो इंसान को चाहिए, जिसकी कुंडली में योग हो, कि 10 अंधों को खाना खिलाए एक ही समय में। ख्याल रखिएगा 10 होने चाहिए, ना 9 ना 11, केवल 10 और मेल होने चाहिए। उनको खाना खिलाए एक ही समय में, दिन के समय में। उसके बाद खंड नंबर 10 का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर हो जाता है। खंड नंबर 11 में आमदन और औलाद की उम्र के वास्ते और खुद अपनी जाती उम्र के लिए मनहूस होता है। ऐसे इंसान को चाहिए कि नीले रंग से परहेज़ रखे और नॉन वेज और शराब इससे भी परहेज़ रखे।
खाना नंबर 12 में अगेन ये अचानक से खर्चे लाएगा, आमदन से ज़्यादा हमेशा खर्चा होगा और रात की नींद डिस्टर्ब रखेगा। यदि ये युति कुंडली में बैठकर अशुभ फल दे रही है तो इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो कि ऐसे इंसान को करते रहना चाहिए। वो उपाय क्या हैं? एक तो दुर्गा पूजन ऐसे इंसान को रोज़ करना चाहिए। पक्षियों को हरी दाल, ग्रीन जो दाल होती है, मूंग साबुत हरी दाल, रात को भिगो करके सुबह पक्षियों को डालनी चाहिए। गाय को सफ़ेद जवार या चरी या हरा चारा जरूर डालते रहना चाहिए। यदि ये उपाय करते रहते हैं तो काफ़ी मुसीबतों से छुटकारा पाते हैं। इसके अलावा यदि सूर्य ग्रहण लगता है, जब भी लगता है थ्रू द लाइफ, जब तक आप जी रहे हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान 4 नारियल सूखे और 250 ग्राम के लगभग साबुत बादाम लकड़ी वाले, जो कि हाथ से तोड़ने पड़ते हैं, साफ चलते पानी में बहाएं तो सूर्य ग्रहण का जो इफ़ेक्ट है काफ़ी कम हो जाता है। अब ये युति जो शुभ फल देती है उसकी क्या शर्तें हैं? पहली तो बुध शुक्र उसका कुंडली में इकट्ठा बैठा हो। दूसरा, शुक्र से पहले घरों में बुध हो, चाहे शुक्र से 1 या 2 घर पहले ही बुध हो, वहाँ पर भी इस सूर्य ग्रहण का असर जो होगा काफ़ी कम हो जाएगा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपको 2 कुंडलियाँ आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो आप पहली कुंडली देख रहे हैं ये सूर्य राहु खंड नंबर 1 की है। सूर्य राहु आप खंड नंबर 1 में देख रहे हैं, 7th में केतु देख रहे हैं। इनको अपना जीवन में थोड़ा बहुत मंदा असर तो आया ही था 42 साल की आयु से पहले, मगर उसके बाद इनके जीवन में काफ़ी तरक्की हुई, काफ़ी हाइट पर पहुँचे। मगर लास्ट में जा कर के इनको अपने बेटों की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ा। बेटा इनसे अलग हो गया, इनसे जायदाद भी ली, इनसे प्रॉपर्टी भी ली, मगर फिर भी बेटा इनके साथ नहीं रहता। बुढ़ापे में ये लोग अकेले रहते हैं। एक ही बेटा है, डॉक्टर है। अशुभ फल मिला है। पहले सरकारी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में ही रिटायर हुए हैं। उस समय कुछ रिश्वत वगैरह ली या कुछ घपला किया तो बाद में वो फाइल खुल गई और अभी कोर्ट केस भी चल रहा है। सो ये जो युति है अपना कहीं ना कहीं तो मंदा असर देती है। बिल्कुल उस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि एकदम से इंसान को इसका असर नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर मिलता है। वो बात अलग है कि 42 के बाद इन्होंने धन दौलत काफ़ी कमाया, मगर जिसके लिए कमाया वो काम ना आया। सो ध्यान रखिए, बी अवेयर। कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके लिए बुराई की वो भी अपना ना हुआ। ये एक मिसाल है। अब दूसरी कुंडली देखिए। यहाँ पर सूर्य राहु 10th हाउस में पड़े हैं। अभी उम्र कुछ खास नहीं, 37 के करीब है। छोटी उम्र में ही काफ़ी धन दौलत कमा लिया। पिताजी इनके जल्दी चले गए थे। अपने दम पर पहले नौकरी की, फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे काम शुरू किया और आज अच्छा सरमाएदार आदमी है ये। सूर्य राहु 10th में पड़े हैं, बुध शुक्र इकट्ठे हैं, वो आप देख रहे हैं। कुंडली में और भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, यानी इस युति का ये नहीं कि केवल एक शुभ फल ही मिलेगा या अशुभ फल ही मिलेगा। तो 42 के बाद जब अवस्था चेंज होगी, ग्रहण का मंदा ज़माना हटेगा तो किसी और रूप में अच्छा ज़माना आएगा। मगर जो सूर्य के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं उनमें कभी भी अच्छा फल नहीं मिल पाता है। इसके लिए इंसान को चाहिए कि जो सूर्य ग्रहण के उपाय हैं वो करता रहे, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम से मतलब राहत मिलेगी। अदरवाइज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ऐसे इंसान के साथ हमेशा बनी रहती है।
तो दोस्तों ये था सूर्य राहु की युति का फल कि कुंडली में इसको कैसे एनालिसिस करते हैं। वैसे तो कुंडली एनालिसिस करने के लिए हमें लाल किताब की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सभी प्लैनेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। मगर फिर भी जनरल तौर पर भी आप यदि ये युति देखते हैं और जो उपाय हमने आपको बताए हैं, ये उपाय भी आप यदि करते हैं तो बहुत मुसीबतों से बच जाते हैं। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यदि सूर्य राहु की युति कुंडली में हो तो दोस्तों ख्याल रखिएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे पकड़े जाने का डर हो। कहने का मतलब बदनामी तो राह चलते ही मिल जाती है ऐसे शख्स को, और यदि जुर्म किया होगा तो सबसे पहले लपेटे में आएंगे। जिस्मानी तौर पर भी इंसान को मंदा असर देता है, शरीर पर काले सफ़ेद दाग पड़ जाना इस योग की एक और निशानी है। बॉडी पर काले सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, ये भी इसके मंदे होने का सबूत है। बचाव के लिए जो उपाय साधारण हैं वो तो हमने आपको बता दिए हैं, मेजर रेमेडीज़ तो पूरी कुंडली का अवलोकन करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।